राहुल गांधी ने दो नेताओं को दिया बिहार चुनाव का जिम्मे। एनडीए के सारे दल हैरान। बिहार की गलियारों में हर एक दिन नई मोड़ ले रहे हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति बन रही है उस रणनीति से एनडीए के सारे दल को हैरान कर देने वाली है। बिहार में कई कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के। उन नेताओं में से दो ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने चुना है। दो नेता जो जमीनी तौर पर काम करने वाले हैं, जो युवाओं को साधने का काम करने वाले हैं, जो किसानों को एकजुट करने के काम करने वाले हैं, जो महिलाओं को सम्मान देने की बात करने वाले हैं, जिनकी बातों पे दम है और जिनकी भाषण सुनने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि दो एक ऐसे नेता जिनको राहुल गांधी के बहुत भरोसेमंद है और उनके आंखें बंद करके कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है। उनमें से एक युवा नेता है। उन नेताओं में से जो कन्हैया कुमार के नाम आती है, जो बिहार के बेगूसराय से संबंध रखते हैं, वहीं से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार एक युवा नाता होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदार देने के लिए प्लान बनाया है, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो जबान है वो कैंची की तरह है। कन्हैया कुमार की जो भाषण है वो लोगों को एकजुट और लोगों के दिलों में एक जोश भर देने वाली है, क्योंकि कन्हैया कुमार के सवालों का जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास होता है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी सहयोगी दलों के पास होता है, ना एनडीए के समर्थन करने वाले गोदी मीडिया के पास होता है। और बिहार ये जानता है, बिहार ये चाहता कि कन्हैया कुमार को बिहार की जिम्मेदारी मिले, बिहार में एक पद मिले और उसी पद के तहत काम करे, क्योंकि बिहार को युवाओं की जरूरत है। और युवाओं को साधने के लिए जिस तरह से पलायन रोको यात्रा, पेपर लीक यात्रा, रोजगार दो यात्रा, इन सारे यात्राओं को कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने निकाला और कई हफ्तों तक वो पूरे बिहार में प्रचार और प्रसार के जरिए से अपनी जो रणनीति है, कांग्रेस की रणनीति को बिहार के जनता के सामने रखा और जो भी कमियां हैं बिहार सरकार के उनको गिनाने में और उन पर सवाल उठाने का काम किया। और पप्पू यादव, जो आप जानते हैं कि पूर्णिया से इंडिपेंडेंट सांसद है, निर्दलीय सांसद है, लेकिन हमेशा उनका दिल का दरवाजा कांग्रेस पार्टी के लिए खुला रहता, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी पार्टी को विलय कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती यह रही कि कांग्रेस और आरजेडी के जो गठबंधन है, इन्हीं की दरार की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट देने के लिए असक्षम रहे, उन्हें टिकट नहीं दे पाए। बावजूद इसके कन्हैया पप्पू यादव निडर होकर के निर्दलीय का नामांकन किया और जीत का एक जश्न मनाया और एक इतिहास को बदल दिया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके उन्होंने निर्दलीय पूर्णिया से सांसद बन गए। लेकिन उनकी जो छवि है वो सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावित वाली छवि है। उनकी छवि ऐसा है कि उनको आने के वक्त या फिर उनको कहीं जाने के बाद ये पहले से प्रचार और प्रसार की जरूरत नहीं पड़ती है और लाखों और करोड़ों के भीड़ यूं ही जुट जाते हैं और उन पर युवाओं से लेकर गरीब, ओबीसी, ईबीसी, अति पिछड़ा, मुस्लिम, यादव सभी लोग उनके समर्थन में रहते हैं और सभी लोग उनकी सपोर्ट पे खड़े रहते हैं। और खास करके किशनगंज, अररिया, बिहार, कटिहार, इन सारे जिलों में यानी कोसी क्षेत्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है और जितने भी एरिया है, इन सारे एरियाओं में पप्पू यादव की एक छवि बरकरार है, उन पर एक भरोसा है, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी ये जानते हैं कि पूर्णिया से और कोसी क्षेत्र से अगर हमको कुछ सीटें मिल जाती है तो ये हमारे लिए आगे चल करके राज्य लोकसभा में हमें फायदा दे जाएगा, जिसकी वजह से उनको बड़ी जिम्मेदारी पप्पू यादव को दी गई है।
क्योंकि इससे पहले डीसीसीआई की जो बैठक हुई उसमें भी पप्पू यादव को न्योता मिला। उनके अलावा गुजरात में जब अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में पप्पू यादव का बुलावा हुआ, वो अहमदाबाद गए। इससे ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि ये दो नेता, एक अनुभवी नेता, एक जमीनी नेता और एक युवा नेता, युवाओं को साधने के लिए कन्हैया कुमार को लगा दिया और जमीनी नेताओं को साधने के लिए, जमीनी वोटर्स को अपना बनाने के लिए पप्पू यादव को लाया। इन दोनों को कांग्रेस पार्टी ने और खासम खास राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा जताते हुए इन दोनों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और कुछ जिम्मेदारी दी जा चुकी है और कुछ जिम्मेदारी अभी देना बाकी है। आने वाले चुनाव के वक्त में इन सबको जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी